हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं आपको पार्ट 4 जीव विज्ञान से संबंधित जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बेस्ट पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। याद रखिएगा, इससे आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन से कम नहीं रहता है, तो देखने का प्रयास करिएगा। और हम जो लाए हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो रुक्मिणी का जीव विज्ञान फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित है। 9,500 क्वेश्चन को हम लोग प्लस करवाने वाले हैं। 9,500 क्वेश्चन प्लस आपको रिवाइज करवाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पर। और आज का शुरुआत क्वेश्चन दोस्तों है ना करते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को है ना हार्दिक दिल से अभिनंदन है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक देखना है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं। मेढक में जो दांत होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, होमोडोंट होते हैं। कौन सा? होमोडोंट होते हैं। मेढक में कौन सा दांत होते हैं? होमोडोंट होता है, याद रखिएगा। मेढक का जो दांत होता है होमोडोंट होता है। मेढक का दांत होमोडोंट होता है। अब इसका विश्लेषण हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा विश्लेषण बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्लेषण से बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकलने वाले हैं। मेढक के दांतों को होमोडोंट कहते हैं, याद रखिएगा। मेढक के दांतों को होमोडोंट कहते हैं, ठीक है। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार का होता है, ये भी याद रखिएगा। छिपकली और मेढक का जो दांत होता है एक ही प्रकार का, उसको होमोडोंट कहा जाता है, ठीक है। उसको होमोडोंट कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। थीकोडोंट, ऐसे दांत मसूड़े में धंसे होते हैं जिसे थीकोडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य का दांत को क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट, मनुष्य का दांत क्या होता है? मसूड़ा में धंसने का होता है ना। और हेट्रोडोंट उसको कहते हैं वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसे हेट्रोडोंट कहते हैं। जो अनेक प्रकार का दांत होता है ना, उसको हेट्रोडोंट कहा जाता है, ठीक है। अनेक प्रकार के दांतों को हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, मनुष्य के दांत होता है हेट्रोडोंट प्रकार के, 4 प्रकार के दांत होता है। मनुष्य के कितना प्रकार का दांत होता है? आदर के दांत। एक होता है इंसीजर, केनाइन, पेरीमोलर और मोलर होता है, याद रखिएगा। इंसीजर, केनाइन, पेरीमोलर और मोलर होता है। मनुष्य का डेंटल फार्मूला जो होता है 21-23 होता है, 21-23 फार्मूला होता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। दांत का शिखर बना होता है, किसका बना होता है? याद रखिएगा, डेंटिन का बना होता है। किसका? दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है, ठीक है। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे, बहुत बेस्ट है दोस्तों। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है, याद रखिएगा। दांत का बाहरी परत एनामेल कहते हैं। दांत का बाहरी परत को क्या कहते हैं? एनामेल। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं। दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटिन। देखिए, उपस्थित उसको कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक है। यह मुलायम एवं लचीला होता है। यह मुलायम एवं लचीला होता है। नाक एवं कान का निर्माण में सहायक होता है, याद रखिएगा। नाक और कान के निर्माण में कौन सा सहायक होता है? कार्टिलेज सहायता होता है। कौन सा? कार्टिलेज होता है सहायता, ठीक है। काइटिन आपको हम पढ़ेंगे, कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है, याद रखिएगा। कीट पतंग का जो ऊपरी वाला जो बना हुआ था वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन होता है। पेप्सिन होता है तो याद रखिए, एंजाइम एक प्रकार का होता है। पेप्सिन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है। पेप्सिन एक प्रकार क्या होता है? एंजाइम होता है, याद रखिएगा। पेप्सिन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। पेप्सिन क्या? एक प्रकार का एंजाइम है। प्रोपेप्सिन स्टोमेचा पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है, याद रखिए। प्रोपेप्सिन स्टोमेचा के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। पेप्टिक सेल से स्रावित होता है और पेप्सिन में क्या होता है? बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। प्रोटीन को किस में? पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन याद रखना, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं जरूर हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, हार्मोन यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों को स्रावित करता है एवं बॉडी को अंगों को विकास करने में सहायक होता है। कौन सा? हार्मोन।
विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करने का काम करता है विटामिन। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बने रहना चैनल पर दोस्तों। अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि है ना, और दूसरों दोस्तों को भी सहायता करिए, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका कुछ भी सहारा मिल जाए। ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तित यकृत में होता है। याद रखिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो याद रखेगा, यकृत और पेशिया में इसका संग्रह होता है। यकृत और पेशिया में संग्रहित होता है। ठीक है, यकृत और पेशिया में संग्रहित होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत और पेशिया में संग्रहित होता है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि प्लेवेल है जिसको हम, ठीक है, यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि होता है। यकृत क्या होता है? अंदर का सबसे बहिस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा होता है। अंदर का सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि होता है। लीवर में गड़बड़ी के कारण ही पीलिया या जॉन्डिस रोग होता है। याद रखिएगा, लीवर अगर आपका गड़बड़ है तभी आपको जॉन्डिस या लीवर रोग हो सकता है। लीवर में पीतरस ब्लू जूस का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ब्लू जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। ब्लू जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। यकृत लीवर क्या होता है? यह विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है। विषैले पदार्थ को क्या कर देता है? विषहीन बना देता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, जिसका सूत्र होता है NH2 है ना, CO। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है कौन? यकृत। याद रखिएगा, ओल्ड आरबीसी को नष्ट करने का काम कौन करता है? यकृत काम करता है। प्लीहा या तिल्ली शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली को क्या कहता है? स्प्लीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है ना। ये शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमेल को कठोर कर बनाता है? तो याद रखेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, दंत इनेमेल को फ्लोरीन भी कठोर बनाने का काम करता है दोस्तों। याद रखिएगा, कैल्शियम और फ्लोरीन इनेमेल मजबूत बनाता है। कैल्शियम और फ्लोरीन ये दोनों क्या करता है? मजबूत बनाने का काम करता है। फ्लोरीन कठोर बनाता है, कैल्शियम फ्लोरीन भी मजबूत बनाने का। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरिस नामक रोग हो जाता है। बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। कैल्शियम, दांत में कैल्शियम में फास्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं, यानी 85% के आसपास में पाया जाता है। याद रखिएगा, मनुष्य के दांत हड्डी में कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है। मनुष्य के दांत और हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम का अधिक मात्रा होता है। याद रखिएगा, आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से, कौन सा? लेमिनेरिया। याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेगा या ग्वाटर रोग होता है। सोडियम पेशीय संकुचन में सहायक होता है दोस्तों। तंत्र का आवेग का संचलन करता है। रक्तदाब को नियंत्रित करने का काम करता है। रक्तदाब को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 6 नंबर चलेंगे। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? याद रखिएगा, पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सनकरण करना। पाचन तथा पोषण को, है ना, वसा का क्या करता है? इमल्सनकरण करके काम करता है। बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। याद रखिएगा, पित्त का पाचन तथा पोषण इमल्सन करना। ठीक है, पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए, विश्लेषण दिया हुआ है ना, इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछने का संभावना 100%, इसलिए विश्लेषण दिया जाता है। ठीक है, पित्त भोजन को क्या कहता है? क्षारीय बनाता। याद रखेगा, पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, है ना, सोडियम टाइकोलेट, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, पित्त रस में क्या पाया जाता है? जल तो पाया जाता है, लवण भी पाया जाता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाइकोलेट, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, तीनों सोडियम है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाइकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है पित्त रस में। याद रखिएगा। ठीक है, यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताशय किसके द्वारा पहुँचता है? तो याद रखिएगा, यकृत द्वारा जो बनाया गया पित्त किसके द्वारा पहुंचता है? पित्ताशय में, है ना। तो याद रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टिक, जिसको हम डस्ट बोलते हैं, सिस्टिक या डस्ट। ठीक है, द्वारा पहुंचता है। देखिएगा,
इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बने रहेगा चैनल पर, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, है ना। बाइल पहले हेपेटाइटिक डस्ट या क्रिस्टिक डस्ट से होकर गॉल ब्लैडर तक जलता है। वाइल जो पित्त है जो हेपेटाइटिक डस्ट से फिर साइट्रिक डस्ट से होकर गॉल ब्लैडर तक जाता है। पित्त भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाने का काम करता है। तो पूछता है पित्त भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है, अम्लीय बनाता है ना, इस तरह से पूछता है आपको क्वेश्चन। यह वसा पाचन में सहायक होता है, यह वसा को पचाने में सहायता करता है। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डस्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। पित्ताशय में किसके द्वारा, सिस्टिक डस्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है, यही क्वेश्चन था ना। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, सिस्टिक डस्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपको 100 क्वेश्चन कम से कम 2 रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और देखते रहिए, लिख लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में किसके संश्लेषण से कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है, तो याद रखिएगा एस्ट्राडियोल के संश्लेषण से कोलेस्ट्रॉल, है ना, आवश्यक होता है। एस्ट्राडोल है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एस्ट्राडोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय लैंगरहैंस दीपिका के द्वारा होता है। कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, याद रखेगा। इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका से होता है, याद रखेगा। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग, डायबिटीज रोग होता है। ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है, ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। इसका अर्थ है संबंध है मादा प्रजनन तंत्र से, किसका, एस्ट्राडोल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आहार नाल एलिमेंट्री कैनल किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है, तो याद रखिएगा छोटी आत्मा होता है। कौन सा, छोटी आत्मा होता है। प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में बदलना, ठीक है, छोटी आत्म अमीनो अम्ल डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम कौन कौन होता है, छोटी आंत में एंजाइम में स्रावित होता है, याद रखिएगा। इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स या पोलोपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है, याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पोलोपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमाशय जिसको स्टोमच कहते हैं हम लोग, स्टोमच से गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकलता है, याद रखिएगा। जठर रस कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है। ठीक है, जिससे HCl, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। प्रोपेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन को स्रावित करता है, याद रखिएगा। तीन चीज़ देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, प्रोपेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन, ये तीनों को कौन स्रावित करता है, आमाशय स्रावित करता है। जठर रस भी निकलता है कहाँ से, आमाशय से निकलता है। रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा आमाशय भी करता है। यहाँ देखिएगा रेनिन है ना, यहाँ यही क्वेश्चन है, यहाँ ना, यहाँ देखिए, यहाँ है ना। ठीक है, रेनिन जिसको सेक्रेटेशन स्टोमच अमाशय के द्वारा होता है, इसका मैंने इसका श्रवण किसका, अमाशय के द्वारा होता है। ठीक है, किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या कितना होता है, 2 होता है, याद रखिए। किडनी की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसमें यूरिया बनता है, किडनी में ही यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट इकाई को क्या होता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। रेनिन दूध के पचाने में सहायता होता है, रेनिन दूध के पचाने में क्या होता है, सहायता होता है। जब 2 जीव के साथ रहे तब एक को लाभ तथा दूसरे को कोई लाभ न हो, वो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा इसको कॉमेंसलिज्म कहलाता है, जिसको सहभागिता भी कहा जाता है ना, कॉमेंसलिज्म कहा जाता है। जब 2 जीव साथ रहे, एक को लाभ और दूसरे को कोई लाभ न हो, उसको सहभागिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखने का प्रयास करिएगा। जब 2 जीव साथ रहे, एक को लाभ दूसरे को कोई लाभ ना हो, कॉमन सहभागिता कहता है। 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ तो दूसरे जीव को हानि होता है, परजीवित कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, तब इसे पेरिडेशन कहते हैं, जिसे गीध कहा जाता है। पेरिडेशन यानी परभक्षण। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना।
और अगर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है और शरीर को पुलिस रक्षक कहलाता है? तो याद रखिएगा, ठीक है, यह यकृत कहलाता है, ठीक है। रोगाणुओं को विनाश करने का काम करता है और शरीर पुलिस को रक्षक करने का काम करता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यकृत रोगाणुओं को विनाश करता है या तथा थाइमस शरीर को पुलिस का रक्षक कहा जाता है। थाइमस को ही शरीर का पुलिस का रक्षक कहा जाता है। लीवर, यकृत में कुफेल सेल्स पाए जाते हैं ना, जो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लीवर में कुफेर सेल्स, कौन सा कुफेर सेल्स पाया जाता है, ठीक है, जो रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होता है। याद रखिएगा, शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण क्या हो सकता है, खांसी हो सकता है। उपपचय का दर सर्वाधिक होता है किस में होता है, चूहा में होता है। चूहे में उपपचय का दर सर्वाधिक होता है। क्या उपपचय जिसको मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं इंग्लिश में, सबसे अधिक चूहे में होता है। किसमें, चूहा में। पेड़ पौधों और जंतुओं में होने वाले रासायनिक प्रक्रिया जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिससे उनकी वृद्धि होती है, उपपचय कहलाता है या मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना दोस्तों। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, याद रखिएगा, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक, जिसको है ना कैटालिस्ट करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करने का काम एंजाइम करता है, ठीक है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरक का काम करता है। देखते हैं हम लोग, जीवों को रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका सेल कहलाता है। जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, कोशिका सेल कहलाता है ना। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रित या मस्तिष्क मेरुरज्जु का कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क और मेरुरज्जु का होता है। याद रखिएगा, यहाँ से इस पर नियंत्रण किसका होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का होता है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है किसको, प्रोटीन को कहा जाता है। वसा प्रदान होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा आदि ऊर्जा प्रदान होता है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? तो याद रखिएगा, 40 डिग्री तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होता है। एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 35 प्लस माइनस यानी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में एंजाइम सक्रिय होता है। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पित्त का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। इससे पहले हम उपयोग पढ़ चुके हैं, है ना। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का यकृत में निर्माण होता है, गोल ब्लैडर में जमा होता है। गॉल ब्लैडर में कहाँ होता है, जमा होता है, याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मनुष्य में औसत रक्त का 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, खरगोश में दांत जो होते हैं थीकोडोंट होते हैं। खरगोश का दांत क्या होता है, थीकोडोंट। खरगोश का दांत थीकोडोंट प्रकार का होता है। एक ही प्रकार के दांतों को होमोडोंट का, एक प्रकार का दांत रहेगा ना तो उसको होमोडोंट कहते हैं, और खरगोश का दांत को थीकोडोंट कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना दोस्त, है ना, लास्ट तक देखना, फुल वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, सेप्रोफाइटा कहा जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थ पर अगर उग जाता है उसे सेप्रोफाइटा कहलाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, याद रखिएगा, जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे सेप्रोफाइटा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइटा। हम लोग देखेंगे अधिपादप इपीफाइट, ऐसा पौधा जो पोषी होस्ट पौधा पर रहता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे आर्किड पौधा क्या, एक प्रकार का होस्ट पौधा है ना। इपीफाइट ऐसा पौधा जो पोषी पौधों पर रहता है ना, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे छोटा बीज को ऑर्चिड कहा जाता है और सबसे बड़ा बीज के लोडोकिया कहा जाता है, लोडोकिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पचाने का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा मोनोसैकेराइड कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट को अंतिम उत्पाद को क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट पचाने का अंतिम उत्पाद मोनोसैकेराइड है। शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है, याद रखिएगा। डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड की तरह जल में घुलनशील शर्करा है। निर्माण दूसैकेराइड अणुओं को होता है। इसका मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, सुक्रोज, मल्टोज और फ्रैक्टोज। सुक्रोज और मल्टोज और लैक्टोज क्या होता है? सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा यकृत में होता है। इसके ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है, याद रखिएगा। ब्रिक का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ब्रिक का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। यकृत का औसत वजन 1500 ग्राम से लेकर 1.5 kg होता है, यानी दोनों एक ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, याद रखिएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा यूरिया को तैयार किया गया था, जिसको वोल्वर ने तैयार किया था, है ना। रबो के रूप में सबसे पहले यूरिया एंजाइम तैयार किया गया था। ठीक है, लाइपेज फैटी एसिड ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, याद रखिएगा। लाइपेज जो होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादप में सम्मिलित रूप को कहते हैं। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादप को सम्मिलित रूप को कहते हैं प्लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लवक कहा जाता है, दोनों अगर सम्मिलित रूप है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव और पादप से सम्मिलित रूप को प्लवक कहा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले पौधों को फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, क्या जाता है? फ्लोरा। किसी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले जंतुओं को क्या होता है? फौना भी कहा जाता है। विशेष किसी क्षेत्र के विशेष पाए जाने वाले जंतुओं को फौना कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन। बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक देखना जरूर। ठीक है, निम्नलिखित में सहजीवी जीवाणु है? तो याद रखिएगा राइजोबियम है। क्या है? राइजोबियम, याद रखिएगा। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम है, जो दो जीवों को विशेष संबंध जीवों को लाभ और हानि का काम करता है। ठीक है, सहजीवी जीवाणु कहलाता है, जैसे भैंस और बगुला एक दूसरे के पूरक होता है। राइजोबियम दाल के पौधों में पाया जाता है, याद रखिएगा। कवक, शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन बनाता है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है लाइकेन किसके बने होते हैं? तो कवक और शैवाल का बने होता है। यह लिटमस पत्र को उपयोग करता होता है ना। यह लिटमस पत्र बनाने में उपयोग होता है। क्या कहता है? बनाने में उपयोग होता है, किसका? लाइकेन का। क्लास्ट्रीडियम टिटानी टेटनस रोग होता है। टेटनस रोग होता है। यह रोग के जीवाणु जंग लगे लोहे और गोबर पर पाए जाते हैं। जंग लगे लोहे और गोबर पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस रोग से धनुष टंकार होता है। इस रोग से क्या होता है? धनुष टंकार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो याद रखिएगा अनाज पर बढ़ रहा। कहाँ? भारत में अनाज पर खाने का सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा, अनाज पर। ठीक है, हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 100 तक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कम से कम 500 क्वेश्चन रिवाइज करने का मौका मिलेगा डिस्क्रिप्शन सहित। लाइकेन एक प्रकार का दैत्य पादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधों को सहजीवी सहचर से बनता है, किंतु 2 वर्ग कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, अभी इसके पहले हम पढ़े थे, है ना। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के मिलकर के लाइकेन बनता है। कवक और शैवाल। लाइकेन निम्न श्रेणी छोटी वनस्पति का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उग पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक का बोला जाता है। एंटीबायोटिक बोला जाता है। सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त प्रतिजैविक का उपयोग जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन होता है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है दोस्तों, आप दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, है ना। टिटनस, हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, ठीक है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है।
टिटनस देखिएगा घाव का रूप होता है, हैजा आप देख रहे हैं कोच कोच के खो हैजा हो तो यानी बैक्टीरिया है ना। और टाइफाइड जो गंदा जल से होता है ना। क्षय रोग जो टीबी होता है जिसमें बड़े बड़े है ना बैक्टीरिया कीड़ा पाया जाता है। प्लेग या खांसी, निमोनिया, कोर, सिफिलिस इत्यादि सब क्या होता है बैक्टीरिया से होता है। प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोर जो हो जाता है, सिफिलिस सब क्या होता है बैक्टीरिया से होता है। अब आते हैं प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग, मलेरिया होगा, पायरिया होगा, सोने की बीमारी होगा, पेचिस होगा, कालाजार होगा। याद रखिएगा मलेरिया तो मच्छर काटने वाला होवे करता है प्रोटोजोआ, पायरिया जो दांत वाला होता है दोस्तों, सोने की बीमारी नींद नहीं आता है, पेचिस या कालाजार जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सूल, कालाजार से शरीर काला हो जाता है। ठीक है। वायरस से होने वाला बीमारी जो होता है एड्स, आप नाम जानते हैं, यौन उत्पीड़न से होता है। डेंगू, ज्वर, पोलियो, चेचक, छोटी माता जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में है ना, गलसोद या खसरा, पीलिया, रेबीज, हर्पिस, ये सब क्या होता है वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है। नेमेटोड अपृष्ठीय जलीय स्थलीय प्राणी जीवों को रोग उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बने रहना चैनल पर, लास्ट तक जरूर देखिएगा। दूध खट्टा किसके कारण होता है तो याद रखिएगा बैक्टीरिया कारण। लैक्टोबैसिलस जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है। दूध दही जमता है किसके कारण बैक्टीरिया के द्वारा। दूध का दही जमता है किसके द्वारा बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध दही जमता है। कवक द्वारा उत्पन्न रोग को एथलीट फुट, दांत खाद, गंजापन इत्यादि रोग होता है ना। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल को क्या कहता है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, या ठीक है, या खेतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट 29 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर हो चुका है दोस्तों है ना। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है तो HCl। याद रखिएगा HCl स्टोमच से स्रावित होता है या पेट के जीवाणु को नाश करता है। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। याद रखिएगा HCl क्या करता है भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे लास्ट तक दोस्तों। सुक्रोज में होता है तो याद रखिएगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है। GF सुक्रोज गर्लफ्रेंड है ना, याद रखिएगा इस तरह से। तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होता है। ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिल जाएगा तो सुक्रोज बनेगा GF। ठीक है। GG मिलेगा तो ये बनेगा मल्टोज बनेगा है ना। GG तो मल्टोज बनेगा, और ग्लूकोज और ग्लाइकोटोज बनेगा तो ये लैक्टोज बन जाएगा। ठीक है, लैक्टोज बन जाएगा। सारा लिख लीजिएगा दोस्तों कॉपी में कलम निकाल करके, ताकि आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में धड़धड़ा मार दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है तो याद रखिएगा यकृत है। ठीक है, ऐसे है याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा भी होता है। ठीक है, देखिए आगे पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। मनुष्य में गुर्दों की संख्या 2 होता है, गुर्दा जिसको हम किडनी बोलते हैं। प्रत्येक गुर्दा का औसत वजन 140 से 150 ग्राम तक होता है। ठीक है, गुर्दा की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। गुर्दा मनुष्य के उत्सर्जन अंग है, याद रखिएगा। मनुष्य के हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है, ये भी याद रखिएगा। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है 300 ग्राम होता है। ठीक है, और यह कभी आराम नहीं करता। हृदय एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। किस मानव अंग में